Good morning all of you. Welcome to your SST class, and today in our SST class we are starting the new chapter of history, that is Nazim and the rise of Hitler. The chapter is all about the Germany, that what was the condition of Germany after the First World War and Second World War, and how the Nazim exactly the name of the party, and or thought also. Okay, so how the Nazim rise in Germany, and what was the main aim of Hitler, and what he had to do to complete it same. This all about in this chapter. Okay, so the chapter is starting with a story. This is the story of a 11-year-old German boy named as Helmut. It was the year 1945 when a 11-year-old boy called Helmut was lying in a bed when overheard his parents discussing कि एक 11 साल का बच्चा अपने बेड पर लेटा हुआ है एंड वो अपने पेरेंट्स की गॉसिप्स को सुन रहा है. हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, उसके फादर एक डॉक्टर हैं, डेलिब्रेटेड हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड कम टू किल द इंटायर फैमिली और ही शुड कमिट सुसाइड अलोन. बट ही सेड कि अब वो टाइम आ गया है कि जब उसे या तो पूरी फैमिली को मार देना चाहिए या फिर खुद को सुसाइड कर लेना चाहिए. ठीक है, नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी विल डू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज. वो क्या कह रहे हैं कि अब एलाइज हमारे साथ वो करेंगे जो हमने की ज्यूज के साथ किया है. अब here you must have to be understand that who were allies. allies exactly वो countries थे जो इकट्ठे होकर वॉर में लड़ रहे थे, तो एक ग्रुप को allies कहा गया. now Germany lost the war. जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया था. तो अब जो जर्मनी में रहने वाले हिटलर के समर्थक थे, जो हिटलर के साथ काम कर रहे थे, दे ऑल आर वेरी वरिड. वाई दे आर वरिड वी विल लर्न दिस लेटर ऑन. ठीक है, next day the story is going on. The next day he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together singing old children's song. Later Helmut's father shot himself in his office. next day उसके फादर ने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और देन उसने अपने आप को गोली मार ली अपने ऑफिस में. Helmut remembered that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. So traumatized was he by what he had overheard and what had happened, what he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. जब उसने अपने फादर की डेड बॉडी देखी तो उसके दिमाग में वो सारी बातें याद आ गई जो उसने उस रात सुनी थी, और इस डर से कि उसकी मदर उसको खाने में जहर ना मिला दे, उसने नेक्स्ट 9 ईयर्स तक अपने घर में खाना नहीं खाया. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हेलमुथ. Although Helmut may not have realized all that, it mean his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. अब हेलमुथ कौन था? हेलमुथ एग्जैक्टली हेलमुथ के फादर जो थे वो नाजी के सपोर्टर थे और वो एडोल्फ हिटलर के साथ काम कर रहे थे. मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट नाजी एंड हिटलर. हम आप में से कुछ ही नाजी के बारे में जानते होंगे, वैसे हमें नाजी के बारे में नहीं पता कि वो कौन था, कैसे वर्क कर रहा था. द होल चैप्टर इज़ रिलेटेड टू नाजी. पूरा का पूरा चैप्टर ही नाजी से रिलेटेड है, और पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली नाजी व्यू क्या था, हिटलर का व्यू क्या था. जो ऊपर की स्टोरी मैंने अभी आपको सुनाई है हेलमुथ की, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि नाजी एग्जैक्टली जर्मनी में क्या हो रहा था, व्हाट हैपेंड विद द नाजीज़, नाजीज़ के साथ क्या होने वाला था, ये एक स्टोरी के थ्रू आपको बताया गया है. ठीक है, अब लास्ट पैरे में आ जाओ. दैट इन May 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज.
जर्मनी ने क्या किया था, एलाइज को सरेंडर कर दिया था। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जर्मनी लॉस द वॉर, वो हार चुका था, एंड एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, और उनको लग रहा था कि अब क्या होने वाला है। इसी वजह से हिटलर और उसका जो मिनिस्टर था गोबल्स एंड हिज इंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर, इसलिए उन्होंने बर्लिन के बंकर में सुसाइड कर लिया था, जस्ट लाइक द हेलमुट्स फादर। एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, और जब वॉर ख़त्म हो गई और जब एलाइज के पर्सन्स ने जर्मनी में एंटर किया और जर्मनी को उन्होंने वॉर में हारने का, वॉर का के प्रति जिम्मेदार ठहराया, एंड सेट अप प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस। उनको क्या कहा गया कि वो उन्होंने क्राइम किया अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और वॉर का भी क्राइम किया है और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट भी क्राइम किया है। अब ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्या क्राइम किए थे बेटे, वी ऑल लर्न दीज थिंग्स लेटर ऑन इन आवर चैप्टर। क्लियर?